हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पेपर है हमारा मैथमेटिक्स थर्ड यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण तथा इष्टमतकारी प्रविधियाँ। तो स्टूडेंट कई स्टूडेंट इनको एनए एंड ओटी से भी जानते हैं, तो शॉर्ट में। तो स्टूडेंट हमें सभी को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम 2021 है उसका टाइम ओवर्स है 1.5 आवर्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेक्शन है उनमें भी रिड्यूस किया गया है, उनको भी कम किया गया है एग्ज़ाम में। तो हमें सेक्शन ए में थर्ड पेपर के लिए ध्यान रखना है स्टूडेंट। थर्ड पेपर में सेक्शन ए में 12 में से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी के अंदर वही 3 प्रश्न अटेंड करने हैं और सेक्शन सी में केवल 5 में से 1 प्रश्न अटेंड करना है। तो ये तो अपने एग्जाम के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं सेक्शन वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो देखो, सेक्शन वाइज बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करता हूँ स्टूडेंट। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए यानी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, डेल tan इनवर्स x, एंड सेकंड है स्टूडेंट डेल स्क्वायर 2e⁻x। आराम से नोट करते रहे स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए पहला है इसके अंदर विस्थापन संकारक e i प्लस डेल्टा, एंड सेकंड है स्टूडेंट डेल्टा log fx इक्वल टू log 1 प्लस डेल fx अपॉन fx। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान ज्ञात कीजिए जब आपको h का मान 1 दिया गया है स्टूडेंट। तो उस स्थिति में फर्स्ट है डेल स्क्वायर अपॉन e x क्यूब। सेकंड है इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट डेल स्क्वायर 5x प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। फिर बात आती है स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन की, विस्थापन संकारक डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर संकारक E को परिभाषित कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फर्स्ट है i प्लस डेल्टा एंड i माइनस हैबला या इनवर्स डेल्टा इक्वल टू i। फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका, e इक्वल टू e⁻hd इक्वल टू i प्लस डेल्टा। तो स्टूडेंट फिर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा और 2⁻x, एंड सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट डेल cos x। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन में मैंने दो पार्ट में इसलिए बताए। कई स्टूडेंट कहते हैं मेरे को कि सर सेक्शन ए में आप कम क्वेश्चन बताते हो जिनसे प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें और ऐड कर दिया है।
फिर बात आती है 7th क्वेश्चन की। प्रथम विभाजित अंतर को परिभाषित कीजिए। फिर बात आती है 8th क्वेश्चन। प्रतिलोम अंतर्वेशन को परिभाषित कीजिए। 9th क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर 1/x तो प्रदर्शित कीजिए डेल बी सी स्क्वायर f(1/a) इक्वल टू 1/abc। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर पे स्टूडेंट। निम्न सारणी से f5 का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपको एक सारणी दी गई है x 1 2 3 4 7, उसके अकॉर्डिंग f(x) की वैल्यू दी गई है आपको 2 4 8 16 एंड 128। फिर बात आती है स्टूडेंट, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, अपने पास 11वां है सवाल। सिद्ध कीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट म्यू डेल्टा इक्वल टू हाफ एंड सेकंड है स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ नीचे स्टूडेंट म्यू स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। फिर 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट आराम से आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। अब बात करते हैं हम ए सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास, सिम्पसन का 1/3 तथा 3/8 सूत्र लिखिए। नेक्स्ट 14 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, ट्रेपेजॉइडल नियम लिखिए। फिर 15 नंबर पे क्वेश्चन है, समीकरण के मूल को परिभाषित कीजिए। फिर 16 नंबर पे क्वेश्चन है, देकार्ते चीन नियम लिखिए। फिर स्टूडेंट बात आती है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन,
प्रवेशी सदिश तथा अपगामी सदिश की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट 18वें नंबर पे क्वेश्चन आता है, न्यूनता पूरक चर तथा आधिक्य पूरक चर को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 19, आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी कृत्रिम चर को समझाइए। फिर नेक्स्ट ड्यूअल प्रॉब्लम यानी डीपी का मानक रूप लिखिए। फिर 21वें नंबर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, नियतन समस्या का गणितीय रूप लिखिए। 22वें नंबर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, परिवहन समस्या का गणितीय रूप लिखिए। नेक्स्ट 23वें नंबर पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, परिवहन समस्या तथा नियतन समस्या में अंतर लिखिए। फिर स्टूडेंट अपने पास लास्ट क्वेश्चन है ए सेक्शन का, असंतुलित नियतन समस्या तथा छद्म कार्य यानी शैडो वर्क या डमी वर्क को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 24 है। तो स्टूडेंट ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में स्टूडेंट मैं हमेशा यूनिट वाइज बात करता हूं। तो यूनिट वाइज देखो, फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन, वह फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर e की पावर x है। नेक्स्ट सेकंड, दिया हुआ है log 100 इक्वल टू 2, log 101 इक्वल टू 2.0043, log 103 2.0128, log 104 इक्वल टू 2.0170। तब log 102 का मान ज्ञात कीजिए। फिर बात आती है थर्ड क्वेश्चन की।
न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y3.62 का मान आकलन कीजिए। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? सारणी देखो, x की वैल्यू दे रखी है आपको 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट 36.598, 38.475, फिर 40.447, फिर 42.521। तो स्टूडेंट ये तो अपने पास जो यूनिट थर्ड थी उसकी यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के देखो, पहला क्वेश्चन है असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका फलन f(x) = x³ - 2x के चर 2, 4, 9 तथा 10 के लिए तृतीय विभाजित अंतर ज्ञात की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट थर्ड गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड से। तो देखो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड क्या है स्टूडेंट? देखो थर्ड के लिए पहला क्वेश्चन है दिए आंकड़ों से निम्न समाकल का सिम्पसन का 1/3 यानी कि 1/3 नियम द्वारा मान ज्ञात कीजिए
तथा वास्तविक मान से तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट क्या दिया गया है हमें, देखो इंटीग्रेशन 0 से 4 e की पावर x dx, जहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है e की पावर 0 1, e की पावर 1 2.72, e की स्क्वायर 7.39, e की पावर क्यूब 20.09 और e की पावर 4 54.60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल 5.0 तक ज्ञात कीजिए। यानी पॉइंट के बाद 5 अंकों तक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके मूल की। नेक्स्ट, सिम्पसन 1/3 तथा 3/8 नियम से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है स्टूडेंट्स? 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट, इस यूनिट में मैंने 4 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिट अपने को द्विभाजन साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से होती है स्टूडेंट। इजी होता है, टाइम कम लगता है इसमें, तो आप इजी से कर सकते हो। द्विभाजन विधि से x इक्वल टू 2 तथा x बराबर 4 के मध्य समीकरण x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट यूनिट 4 की। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वैतता का मूल प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न LPP को हल कीजिए। तो स्टूडेंट LPP क्या दी हुई है? मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2, जहाँ आपको प्रतिबंध दिए गए हैं सिचुएशन टू कंडीशंस x2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 greater than equal to 7 and x1 x2 greater than equal to 0। फिर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्न LPP को हल कीजिए। तो स्टूडेंट क्या है, देखो मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस
2x2, सिचुएशन टू कंडीशंस दी हुई है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो अपने सेक्शन जो यूनिट 4 के सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन दिए हैं। फिर अब बात करते हैं यूनिट 5 की। तो आप आराम से स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इनको उतार सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेपर लेंथी है तो उसके अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। तो स्टूडेंट हमें एक नियतन समस्या दी गई है जिसमें कार्य जॉब्स, यहाँ हमें दी गई है मशीन्स। तो जॉब्स हैं ABCD और E। तो कार्य मशीन्स दी गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो स्टूडेंट यहाँ आपको टेबल बनी हुई आती है स्क्वायर टेबल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 11, 17, 8, 16, 20, 9, 7, 12, 6, 15, 13, 16, 15, 12, 16, 21, 24, 17, 28, 26, 40, 10, 12, 11 और 15। तो स्टूडेंट ये हमें एक समस्या दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे नियतन समस्या को। अब बात करते हैं सेकंड, हमें क्या दिया गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी यही लिखता हूँ स्टूडेंट, निम्न नियतन समस्या को हल कीजिए। तो निम्न नियतन समस्या क्या दी हुई है स्टूडेंट, देखो इसमें भी आपको इसी प्रकार दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। थोड़ी सी स्टूडेंट ये लेंथी है, ABCD E और F। 9, 22, 58, 11, 19, 27, 42, 72, 78 sorry, 72, 50, 63 and 48। फिर नेक्स्ट है 41, 28, 91, 37, 45, 33। नेक्स्ट है 74, 42, 27, 49, 39 एंड 32। नेक्स्ट है 36, 11, 57, 22, 25 और 18। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3, 56, 53, 31, 17, 28। तो स्टूडेंट ये हमें एक टेबल दी गई है नियतन समस्या में, तो इसे भी सॉल्व करना है। अब बात आती है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट हमें, निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो परिवहन समस्या दी गई है 1, 2, 3, 4।
यहाँ पे दी गई है 1 2 3 8 10 7 6 12 9 4 7 9 11 10 8। यहाँ दिया गया 25 32 40 23 50 40 30 120। ये ए आई दिए गए हैं सास्ते में, ये हमें दिए गए बीजे। तो स्टूडेंट इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपने बात हुई सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं सेक्शन सी के। तो स्टूडेंट हर यूनिट में से मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं ए और बी करते सेक्शन देते हुए। तो हम बात करते हैं, देखो सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है। अंतर्वेशन के किसी उपयुक्त सूत्र फॉर्मूले का प्रयोग करके 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि का आकलन कीजिए। तो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो हमें दिया गया है ईयर्स वर्ष 1911 1921 1931 1941 1951 और 1961। जनसंख्या दी गई है स्टूडेंट्स, शहर की जनसंख्या हमें दी गई है हज़ारों में। कितनी है पहले की 11 में 12,000 15,000 20 27 39 एंड 52,000। फिर इसका हमें बी पार्ट दिया गया है स्टूडेंट, निम्नतम घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मान ग्रहण करता है। कौन से मान ग्रहण करता है स्टूडेंट? x 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके अकॉर्डिंग देखो fx कौन से मान ग्रहण करता है? 0 पे 0, 1 पे 3, 8 15 24 एंड 35। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट से आता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से। तो यूनिट सेकंड से देखो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोटबुक में आप नोट कर सकते हो स्टूडेंट, बार बार मेरे करने की आवश्यकता नहीं है।
अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन सी सेक्शन का, उसका ए पार्ट। तो निम्न सारणी से x - 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है स्टूडेंट, देखो सारणी क्या दी हुई है हमें, x -1 0 2 3 7 और 10। इसके अकॉर्डिंग fx की वैल्यू दी गई है हमें -11 1 1 1 एंड 141 एंड 6। तो ये दी गई है स्टूडेंट। अब बात करते हैं बी पार्ट। तो निम्न आंकड़ों में स्टर्लिंग सूत्र के प्रयोग से y28 ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें वैल्यू क्या दी गई है, देखो y20 पे वैल्यू दी गई है 49225, y25 में दी गई है अपने को 48316, y30 पे वैल्यू दी गई है 47236, फिर y35 पे हमें वैल्यू दी गई है 45926 एंड y40 पे हमें वैल्यू दी गई है स्टूडेंट 44306। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग अपने पास वैल्यू है। अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड से हमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं सी सेक्शन के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया गया है तीसरे क्वेश्चन का। तो देखो समीकरण x log 10 बेस, स्टूडेंट ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपनी थर्ड यूनिट होती है, यहाँ ध्यान रखना 10 बेस की बात कर रहा हूँ मैं। log 10 बेस -1.2 = 0 के मूल का 5 दशमलव स्थानों तक मान मिथ्या स्थिति विधि से ज्ञात कीजिए। रेगुलर फाल्सी मेथड है स्टूडेंट स्थिति मिथ्या। फिर अपने पास सेकंड पार्ट है इसका दूसरा सवाल, न्यूटन राफसन या रैप्सन विधि से √12 का मान 5 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट थर्ड के 2 ए और बी क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 के। तो यूनिट 4 से हमें क्या दिया गया रिलेटेड, देखो अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट 4 से जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, उसका ए पार्ट। निम्न LPP को हल कीजिए। तो LPP क्या दी गई है स्टूडेंट, देखो मैक्सिमम z = माइनस का 2x1 माइनस का x2
जहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन या सिचुएशन टू कंडीशन दी गई है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। सेकेंड दे गई है 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसका बी पार्ट दिया गया है स्टूडेंट, वही सवाल है, निम्न LPP को हल कीजिए। तो स्टूडेंट LPP क्या दी गई है इस बार, मैक्सिमम की वैल्यू है, प्रॉब्लम है z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4। सब्जेक्ट टू कंडीशन या सिचुएशन टू कंडीशंस x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 15। फिर है 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 20। फिर है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 10 एंड x1 x2 x3 एंड x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो अपना फोर्थ क्वेश्चन था। अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन अपने इस पेपर का, सेक्शन जो सी का 5th यूनिट से आता है, नियतन और परिवहन समस्या से रिलेटेड, तो उसके बारे में देखो बात करते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 5वें क्वेश्चन का ए पार्ट है स्टूडेंट, निम्न LPP को हल कीजिए। स्टूडेंट ए की मेथड है अपने पास सिंप्लेक्स मेथड, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्या दिया हुआ है, मिनिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3 एंड x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये अपने को कंडीशंस दी हुई है। आप फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्न परिवहन समस्या को वोगल मेथड से हल कीजिए। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट हमें, D1 D2 D3 एंड D4। यहाँ पे आपको दिया हुआ है O1 O2 एंड O3। वन 2 1 4 3 3 2 1 4 2 5 9। यहाँ पे स्टूडेंट हमें दिया गया 30 50 20। 20 40 30 एंड 10 इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये UI एंड VJ।
तो स्टूडेंट इसी के साथ अपने इस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।